हेलो गाइज, आज का हम लोग का टॉपिक है क्लास 10th का। पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का होता है। हम लोग पिछला क्लास में क्या पढ़े थे? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद क्या पढ़ेंगे? लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है ना। प्रकाश का अपवर्तन पर हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या पढ़ना है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा? लाइट बेंड करेगा। लाइट क्या करेगा? बेंड, मतलब मुड़ने का काम करेगा। तो देखते हैं, तो सबसे पहले प्रकाश अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो लिखेंगे जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम ना बोल सकते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मतलब वन मीडियम से एनोडर मीडियम में क्या होती है? प्रवेश करती है ना। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने रास्तों से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्तों से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं हम लोग, मान लो बाबू यह देखो क्या है, यह देखो ऊपर में मान लेते हैं, नीचे वाटर ले लिया। क्या ले लिया? वाटर है। क्या है? वाटर है। अभी वाटर का ही सरफेस है बाबू, ऊपर वाला मान लेते हैं। ये क्या है? वाटर का सरफेस है। बात करें कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम क्या बाबू? माध्यम दो टाइप्स के होता है। एक को बोलते हैं रेयर मीडियम, एक को बोलते हैं बाबू डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम यानी कि संघन माध्यम बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं? विरल माध्यम बोलते हैं। तो जो विरल माध्यम होता है ना, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो दूरी दूरी होते हैं। क्या होते हैं बाबू? दूरी दूरी। और डेंसर मीडियम में क्या होता है? जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल यानी कण जो होते हैं, वो क्या होता है? बहुत नजदीक नजदीक क्या होता है? आपस में जुड़े रहते हैं। तो जहां स्पेस ज्यादा मिलेगा पार्टिकल्स का, तो वहां हमारा जो लाइट की स्पीड होगा वो क्या रहेगा? ज्यादा। अच्छा बात समझ लेते हैं। हम लोग कभी कभार देखते हैं कि अगर मार्केट लगा, मोटरसाइकिल से कोई इंसान जाता है, तो मार्केट में भीड़ होने की वजह से गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है? ज्यादा। संघन आबादी मिलता। अरे वहां मान लो कि अगर मान लो भीड़ है ज्यादा तो उसको बोलो संघन मान लो सब होता है, क्योंकि मार्केट में लोग क्या होते हैं? नजदीक नजदीक सटे होते हैं। अरे भीड़ भाड़ आता है, कहीं मार्केट जाते हैं, रोड पर देखेगा मार भीड़, आदमी नजदीक नजदीक का होता है, इकट्ठा होता है, अपना सामान खरीदता है। अब तुम मोटरसाइकिल से जा रहे हो, ठीक, तो मोटरसाइकिल से हम लोग जाते हैं तो गाड़ी की स्पीड हम लोग को कम करना पड़ता है। क्यों कम करना पड़ता है? क्योंकि मिस्टेक से किसी पर चढ़ ना जाए। और अगर वही मार्केट में अगर संडे को मत जाओ, मतलब अगर स्पेस मिल जाए, तो गाड़ी जिस स्पीड से इधर से, मतलब जहां स्पेस मिला था, जिस स्पीड से गाड़ी जा रही है उसी स्पीड से मार्केट हम लोग क्या कर लेते हैं? पार कर लेते हैं। तो हम लोग कहने का मतलब यह है कि जो रेयर मीडियम होता है, वहां रेयर मीडियम में हमारा जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो क्या होते हैं बाबू? दूरी दूरी होते हैं। क्या होते हैं? दूरी दूरी होते हैं। अर्थ में अब हमारा जैसे डेंसर मीडियम में जाता है तब पार्टिकल हमारा क्या होता है? नजदीक नजदीक होता है। तो जहां स्पेस मिलता है ज्यादा, तो हमारा जो प्रकाश की किरण है वो तेजी से आएगा। अब जैसे डेंसर मीडियम में जाएगा तब प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। तो इसको हम समझते हैं क्या? तो देखो, जो ऊपर से स्पेस है
ज्यादा स्पेस में है, जिससे कि मान लो ऊपर हवा है, नीचे चल गया काम है पानी में। जो हवा हो गया वो एयर मीडियम हो गया, और जल हमारा क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। क्या हो गया वो, डेंसर मीडियम। समझते हैं बात। देखो ऊपर वाला हवा है बाबू, हवा यानी एयर है। क्या है बाबू, एयर है। क्या है बाबू, एयर। नीचे क्या है बाबू, वाटर ले लिया है। क्या है, ये वाटर ले लिया है, ये वाटर है, ये एयर है। एयर जो है, एयर जो ऊपर है, ऊपर स्पेस का है बाबू, पार्टिकल का स्पेस का है, दूर दूर है, तो इसको बोलते हैं रेयर मीडियम। क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम बोलते हैं। चाहे दो कोई भी मान लो कि हम लोग लेंगे, मतलब लाइट एक मीडियम मतलब तो दो चीज में जाना चाहिए, एक को बोलते हैं रेयर, एक के डेंसर। रेयर किसको बोलेंगे बाबू, जिसमें पार्टिकल का स्पेस कम रहेगा उसको रेयर समझेंगे, और जिसमें पार्टिकल का स्पेस क्या रहेगा, घनी आबादी में रहेगा, ज्यादा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, डेंसर। अब नहीं कि इसी से लाइट जा सकता है, हम पानी से केरोसिन तेल में भी लाइट मार सकते हैं। तो जो पानी होगा रेयर मीडियम होगा, और केरोसिन तेल का होगा डेंसर मीडियम होगा। आता समझ में, बात समझते हैं। जो ऊपर है वो एयर मीडियम है, और वाटर को मान लेंगे का डेंसर मीडियम। समझते हैं हम लोग इसको, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम को बोलते हैं संगन माध्यम। यहां बोल सकते थे कि जब प्रकाश की किरण ना विरल माध्यम से संगन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्तों से कहा जाती है। कहने का मतलब है दोनों ही हो सकता है, विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाएगा तब वो रास्ता बेंड करेगा, और संगन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तब वो अपना रास्ता क्या करेगा, बेंड करेगा। कौन, प्रकाश की किरण, ताकि रास्ता बेंड करेगा। यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा। रिफ्लेक्शन कहाँ लागू होता है, प्रकाश के अपवर्तन में रिफ्लेक्शन लागू होता है। यहाँ रिफ्रैक्ट होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। चलो देखते हैं हम। अब ये कोई रे ऑफ लाइट आया, देखो बात समझो, कोई इस टाइप का आया, अरे यह मालूम का इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे है हमारा। यह इंसिडेंट रे है, यह काम है बाबू भी हवा में, काम है हवा में, यहां तक हवा में, पानी के सरफेस तक। कहा है बाबू, ये जो प्रकाश किरण है हवा में है, और कहां तक, जब तक पानी की सरफेस तक है या हवा में। तो जो हमारा रे ऑफ लाइट है, या रे ऑफ लाइट की स्पीड कहा है, ज्यादा है, ज्यादा मतलब ज्यादा तेजी से आ रहा है, फास्ट ग्रो कर रहा है, फास्ट बढ़ रहा है आगे। सुनिए, अब जैसे ही रेयर से कहा गया बाबू, डेंसर में जाएगा, तो डेंसर में जाएगा तो बेचारे को सीधे जाना चाहिए था। देखो ऐसे ऐसे सीधे जाना चाहिए था, इसका रास्ता ये देखो रियल रास्ता है ना। देखो यहाँ पे जब प्रकाश किरण आया कहां तक आया बाबू, पानी के सरफेस तक आया, तो बेचारे को सीधे ऐसे जाना चाहिए, सीधे ना जाकर। बात समझते हैं। अब इसको क्या करो कि इस सरफेस पे एक नॉर्मल बनाओ। कब बनाते बाबू, नॉर्मल। नॉर्मल तो लंबवत बनाएंगे 90 डिग्री। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री पर सीधे एकदम खड़ा होना चाहिए। इधर से भी को हमारा हो गया 90 डिग्री बाबू, इधर से भी क्या हो गया, 90 डिग्री। नॉर्मल नीचे तक खींच देते हैं हम लोग। यहाँ देखो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझते हैं कि जब हमारे रे ऑफ लाइट, देखो रेयर मीडियम है, हवा है तो रेयर मीडियम है। अब जैसे यहाँ डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो यह रास्ता अपना क्या करेगा, चेंज कर देगा। क्या हुआ, यह मुड़ जाएगा अभिलंब की ओर। कहां मुड़ जाता बाबू, अभिलंब की ओर। इसका नियम लिखवा रहे हैं बाबू, देखो यह रास्ता बेंड कर दिया, इसका रियल रास्ता ऐसे इसको जाना चाहिए था, या ऐसे ना जाकर क्या किया, बेंड हो गया। इसी को बोलते हैं बाबू, इसी टोटल घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। प्रकाश अपवर्तन क्या होता है, यह बात समझते हैं हम लोग। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है बाबू, प्रवेश करती है, एंटर्स करती है। उसमें एक माध्यम से दूसरा माध्यम में एंटर्स करती है, तो अपने रास्तों से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। मतलब अपना रास्ता वो क्या हो जाता है, भूल जाता है, रे ऑफ लाइट खो जाता है। अब देखो सही रियल में बात है, यहाँ रे ऑफ लाइट ऐसे आया, जैसे ही पानी के सरफेस पर पड़ा, तो इंसान को सीधे ऐसे जाना चाहिए था, या सीधे ना जाकर देखा हुआ देखो ऐसे रास्ता अपना लिया। कभी कभी तुम देखा होगा, जल में छड़ी डालो तो वो मुड़ा हुआ लगेगा, लगता है, लगेगा कि टेढ़ है, टेढ़ रास्ता छड़ी नहीं है, सीधे डालेगा ना, अब बाहर से देखेगा कि छड़ी कैसा लगता है, मुड़ा हुआ लगता है। कभी तुम भी पानी में खड़ा हो जाना तो तुम्हारा पैर क्या लगेगा, टेढ़ लगेगा। क्या लगेगा, टेढ़ लगता है कि नहीं। कोई मान लो उसमें डब्बा ऊपर डालो, बाकेट वगैरह, तो वो टेढ़ लगेगा, पचका हुआ लगेगा। क्या लगेगा, पचका हुआ लगेगा। तो कहने में क्या होता है, रे ऑफ लाइट कहा जाता है, रेयर से डेंसर में जाता है, तो वह क्या करता है, अपना अवस्था को क्या कर देता है, चेंज कर लेता है। अब बात समझते हैं, यही हमारा क्या है, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बाबू, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में रहा है बात।
है। प्रकाश परावर्तन क्या अपवर्तन क्या होता है बाबू? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है? प्रवेश करती है, तो अपना रास्ता क्या हो जाती है? भूल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए सुनो उसको। अगला हम लोग हैं, जब प्रकाश के किरण विरल माध्यम, जो बोलते हैं रेयर मीडियम, रेयर मीडियम से संघन माध्यम डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना। देखते हैं करें कि जब प्रकाश की किरण, जब हमारा रे ऑफ लाइट क्या बाबू? विरल माध्यम से संघन माध्यम, क्या बाबू? विरल माध्यम से संघन माध्यम से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में क्या करती है? प्रवेश करती है, तो किधर मुड़ जाती है? तो जो रे ऑफ लाइट है वो अविलंब की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो देखो इस का ये हमारा वाटर है, इस टाइप से, है ना। अब कोई रे ऑफ लाइट यहाँ देखो आ रहा है, ये क्या रेयर मीडियम में है, यहाँ देखो इस टाइप से, है ना। ये क्या है बाबू? रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम को हो तो एक पदार्थ ले लेते हैं, क्या? एयर है। क्या बाबू? एयर है। और दूसरा का ले लेते हैं, ये देखो बाबू वाटर है। वाटर को हो तो यह डेंसर मीडियम, क्या बाबू? डेंसर मीडियम है। क्या है बाबू? डेंसर मीडियम है। बात समझते हैं। यहाँ बना लेंगे नॉर्मल, सामने जहां पे सरफेस पड़ता है, यह देखो ये कहा है हमारा, क्या है बाबू? नॉर्मल है ना। अब बात समझते हैं। करेंगे बाबू जब प्रकाश की जो किरण है वो कहां पर? रेयर मीडियम से कहां प्रवेश करी है? डेंसर मीडियम में। अब बात समझते हैं। यह सीधे इसको बेचारे में जाना चाहिए था, यह सीधे जाना चाहिए था, यह सीधे ना जाएगा, किधर मुड़ेगा? किधर? यहां ले रहे किधर मुड़ जाएगा? अभिलंब की ओर क्या होता है? मुड़ जाता, अपने आप अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। देखो ये ऐसे मान लेना, यहाँ ले, यहाँ से इस टाइप से। सुनिए, यानी वही कह रहा है इसमें कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ने का काम करती है। आप समझ गया? अब देखो यहाँ ले रे ऑफ लाइट है, रेयर मीडियम में था, यह बेचारे को सीधे से जाना चाहिए था, या सीधे ना जाकर किधर मुड़ा? अभिलंब की ओर। तो अभिलंब की ओर कब मुड़ता है रे ऑफ लाइट? जब रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट प्रवेश करती है तब। सुनिए, जब हमारा रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ने का काम करती है बाबू? अभिलंब की ओर, नॉर्मल की ओर मुड़ने का क्या करती है? काम करती है। अब देखते हैं, इसको बोलते हैं बाबू जो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोला जाता है बाबू? इंसिडेंट रे। अब ये वाला चीज को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं इसको, क्योंकि रिफ्रैक्ट हुआ या रिफ्रैक्टेड रे हुआ। ठीक। अब देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच को एंगल क्या बोलते हैं? आई। और देखो बाबू ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल आर बोलते हैं ना। तो एंगल आई, एंगल आर, यह हमेशा क्या होता है बाबू? अनुपात में स्थिरांक रहता है। क्या में रहता है? अनुपात। इसको स्नेल्स नियम कहते हैं। नियम भी पाएंगे, पहले तो समझते हैं हम लोग पहले कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करते हैं वो किधर मुड़ने का काम करते हैं? किधर मुड़ती है? तो हमको अभी याद करना पड़ेगा, अभिलंब की ओर क्या करती है? मुड़ती है। यह पॉइंट से मिला कि जब हमारा रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा तो किधर मुड़ेगा? अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। चलो सुनो, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? अगला टॉपिक है ना, जब प्रकाश के किरण संघन
माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब क्या करें इसमें कि जब प्रकाश की किरण संगम माध्यम से कहा जा रही है विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है अभिलंब से दूर हट जाती है। समझते हैं बात को, मालूम लेते हैं। यह क्या बाबू, यह देखो हमारा है डेंसर मीडियम है। क्या बाबू, डेंसर मीडियम है। समझते हैं, यह हमारा डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम मान लेते किसको, वाटर को। अरे फ्लाइट नहीं, देखो यहाँ सरफेस, लास्ट सरफेस है ये ना, निकल रही है ना, हवा में से लाइट आ रही थी, अब देखो इस टाइप से आ रही है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड है। ठीक, इसको अभी इंसिडेंट रे मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इंसिडेंट रे। अब बेचारा नॉर्मल यहाँ बनाएंगे, बेचारे को सीधे ऐसे जाना चाहिए था, या सीधे ना जाकर क्या करेगा बाबू, नॉर्मल है, या अविलंब से दूर क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। अविलंब से क्या हो जाएगा बाबू, दूर चला जाएगा, ऐसे जाएगा। असल में यह हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड हुआ। असल में यानी वही। अब नीचे हम काम आ गए बाबू, ये एयर हो गया, एयर यानी कि अरे यार हो गया, एयर मीडियम हो गया। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब प्रकाश किरण संगम माध्यम से विरल माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। देखो यहाँ रे ऑफ लाइट आया, कहाँ में ये डेंसर मीडियम में था, जैसे एयर मीडियम में जा रही है तो अविलंब देखो यहाँ पे है ना, अविलंब यहाँ पे है, तो अविलंब से क्या हो गया, दूर हट रहा है। कहा रहा है, दूर हट रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, यह जितना भी घटना हो रहा है यह किसकी वजह से हो रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा है।